ओके, तो इन्वेस्टमेंट में जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पर, कि आप किस रेशियो में कहां पर इन्वेस्ट करते हो जिससे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन इज द मेन पार्ट फॉर द फ्यूचर कंसर्न। तो हम यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। और वैसे आपने अर्ली क्लासेज में मतलब कि 6th क्लास में रेशियो का इंट्रोडक्शन आता है फर्स्ट टाइम, 6th क्लास 7th क्लास में हमने कहीं ना कहीं रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से क्वेश्चंस का जो लेवल है वो एक स्टेप आगे चला जाता है। कंसेप्ट वही है, सब कुछ वही है। देखते हैं किस तरीके से। एक देखो, हम स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो, सॉरी ratio. What is ratio? Anyone can define the ratio in a single word. सिंगल वर्ड में तो रेशियो को डिफाइन कर सकता है कि व्हाट इज रेशियो। जो भी आपने पहले पढ़ रखा है उसके अकॉर्डिंग आप अनम्यूट करके मुझे रिप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन से ही करेंगे हम, ठीक है ना। ओके, गुड मॉर्निंग निष्ठा। Sir, a number expressed in another number. यस, पार्डन, दोबारा बोलना एक बार बेटा, दोबारा बोलो, क्या बोला था आपने? व्हाट इज रेशियो? अनुज, आप बता सकते हो व्हाट इज रेशियो? यस सर। हाँ, बताओ क्या होता है रेशियो को। अगर मैं एक वर्ड में डिफाइन करना चाहूँ तो किस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ मैं? टू और मोर क्वांटिटीज सेम काइंड ऑफ डिवीजन। ओके, हम रेशियो को डिफाइन कर सकते हैं सिंगल वर्ड से। इसका मीनिंग होता है कंपैरिजन। हम कंपेयर करते हैं दो क्वांटिटी को, ठीक है, दो सेम क्वांटिटी को हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहले तो है कि सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक आपका वेट है, एक आपका डिस्टेंस है, आप वेट को डिस्टेंस से कंपेयर कर रहे हो, ऐसा नहीं है। या तो दोनों ही वेट होने चाहिए और दोनों ही डिस्टेंस होनी चाहिए, और इन सेम यूनिट, और सेम यूनिट भी होनी चाहिए। ये दो ही बातें ध्यान रखनी पड़ती है कंपेयर करने से पहले। सेम क्वांटिटी, सेम यूनिट। अब कंपेयर का मतलब क्या है कि मान लो एक स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट है जिसके मार्क्स है 20, एक स्टूडेंट है जिसके मार्क्स है 20, हम एक बार 40 कर लेते हैं, 40 आउट ऑफ 50, ठीक है। तो अब हम कंपेयर करना चाहते हैं दोनों को, तो हम कंपेयर के लिए क्या यहाँ पे सिंबल यूज करते हैं, ये टू डॉट्स यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज रेशियो। वी आर फाइंडिंग द रेशियो बिटवीन 20 एंड 40। 20 is known as first term of ratio, 40 is known as second term of ratio, और फर्स्ट टर्म ऑफ रेशियो जो है उसका एक नाम हो रहा है, उसको बोलते हैं एंटेसिडेंट। एंटेसिडेंट। और जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म ऑफ द रेशियो इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट। अब रेशियो में एक प्रॉपर्टी का हम ध्यान रखते हैं कि रेशियो हमेशा सिंपल फॉर्म में लिया जाता है, हमेशा सिंपल फॉर्म। अगर सिंपल फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है तो उससे पहले हम एक चीज और भी कह सकते हैं कि रेशियो को आप यूज कर सकते हो एज ए फ्रैक्शन। वी कैन राइट ए रेशियो इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, फर्स्ट टर्म को आप न्यूमरेटर और सेकेंड टर्म को आप एज ए डिनोमिनेटर ले सकते हो। 20/40 इज द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ द रेशियो 20:40। और अगर मैं ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो आपको मालूम है इसको हम लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय कैंसिलेशन। 20 and 40, 1/2, and we can again convert into ratio like this, 1:2। इसका मतलब यह है कि 20:40 can be written in the simpler form as 1:2। कहने लगे रेशियो में जब
आप इस रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हो, तो इसको कैंसिल आउट भी किया जाता था किस नंबर से, और चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा कैसे, अगर कहीं रिक्वायरमेंट है 20:40 की, आपने फ्रैक्शन फॉर्म में आपने लिख लिया, और आपको कहता है कि सर हमें इसको तो 2 से मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं, डिवाइड 2 से डिवाइड करने की बजाय या 20 से डिवाइड करने की बजाय हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हो 40/80, इट मीन्स 40:80। तो कहने लगा कोई भी रेशियो अगर है उसको आप एक साथ किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्रैक्शंस, क्योंकि आप किसी भी रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हो, और फर्स्ट टर्म ऑफ ए रेशियो इज नोन एज एंटेसिडेंट एंड द सेकंड टर्म ऑफ ए रेशियो इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट। इज इट क्लियर टू ऑल? सिंपल है रेशियो। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं, अगर हम जनरलाइज करें रेशियो को कि लेट्स सपोज रेशियो ए रेशियो बी, तो एंटेसिडेंट इज ए एंड कॉन्सिक्वेंट इज बी, और कोशिश ये करते हैं कि हमारा रेशियो जो होता है वो हमेशा होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, ठीक है, लोएस्ट फॉर्म में होता है, और आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हो a/b इस तरीके से। अब फ्रैक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि आप एक साथ किसी भी नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। ड्यू टू यू कैन आल्सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एनी नंबर इन रेशियो a रेशियो b। आपको कभी भी 2:3 कहीं लिखा हुआ है, आपको कहीं पे रिक्वायरमेंट है 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यू कैन डू इट मल्टीप्लाइंग बाय 2 लाइक दिस। अगर आपको डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट है, आप डिवाइड भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दूं, तो 2 डिवाइड बाय 2 एंड 3 डिवाइड बाय 2, वी कैन राइट इट एज 1:3/2। अब मान लीजिए किसी की सैलरी का रेशियो ए और बी की सैलरी का रेशियो 2:3 है, और आपने 2 से डिवाइड करके इसको इस फॉर्म में लिख दिया 1:3/2। अब कोई मुझे बता सकता है कि प्रैक्टिकली ये रेशियो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर ए और बी 2:3 रेशियो ऑफ सैलरी है, ये प्रैक्टिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सैलरी ऑफ बी इज 3/2 टाइम्स ऑफ ए। ये रेशियो प्रैक्टिकली एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, व्हाट इज रिप्रेजेंटिंग दिस रेशियो, इज सैलरी ऑफ बी is 3/2 times of A। तो अगर आपको कहीं ये लिखा हुआ है सैलरी ऑफ बी इज 3/2 टाइम्स ऑफ ए, इट मींस 1:3/2, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा होता है सैलरी ऑफ बी इज 5 टाइम्स ऑफ ए या 5/6 टाइम्स ऑफ ए, तो आपका रेशियो क्या आ जाएगा 1:5.6, और अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई कर दूं तो वी कैन राइट 6:5। तो 5.6 टाइम्स का मतलब क्या है, वो डिक्रीज है ना, ऑफ ए। ये बाकी सेम स्टेटमेंट है कि सैलरी ऑफ बी इज 5/6 टाइम्स ऑफ ए, इट मींस 1:5/6। अगर सैलरी ऑफ ए मतलब सैलरी ऑफ ए इज 1 रुपी, देन सैलरी ऑफ बी इज 5/6 रुपी। तो इसका आप कंपेयर करोगे तो आप लिख सकते हो कि 1:5.6, और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं मल्टीप्लाइंग बाय 6 कर दूं तो वी कैन राइट 6:5। इट मींस रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ए एंड बी इज 6:5। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा रिवर्स कर दूं 6:5 को, एक सेकेंड सॉरी, एक सेकेंड, अगर मैं 6:5 को 5 से डिवाइड करता हूं तो आई कैन राइट इट लाइक, अब इसका मीनिंग क्या है? चेष्टा आप बता सकते हो क्या मीनिंग होगा इसका? 6/5:1, सैलरी ऑफ ए और बी को ही हम कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या मीनिंग है इसका? निशिता, हाँ जी चेष्टा बताओ। क्या सर? 6/5:1, जैसे मैंने यहाँ लिखा था 1:5/6 था, तो मैंने इसका जी। मतलब ये बताया था कि सैलरी ऑफ बी जो है 5.6 टाइम ऑफ ए है, ठीक है जी। तो अब 6/5:1 लिखा है मैंने, तो इसका मीनिंग क्या है?
ये किस को रिप्रेजेंट, स्टेटमेंट क्या होगा? ए की सैलरी 6/5 टाइम्स है बी हाँ के। जी, 6/5 टाइम्स ऑफ बी है। अब हम लिखेंगे सैलरी ऑफ जो ए है, सैलरी ऑफ ए इज 6/5 टाइम्स ऑफ सैलरी ऑफ बी। मैं श्योर में बी लूंगा, ठीक है। तो ये रेशियो है। तो रेशियो क्या है? कंपैरिजन है। हमने इसी के बारे में यहाँ पे स्टडी करनी है, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। इसमें टू टर्म्स, अगर दो क्वांटिटी को हम कंपेयर कर रहे हैं तो जो फर्स्ट टर्म है उसको हम बोलते हैं एंटेसिडेंट, जो मैंने पीछे लिखा था एंटेसिडेंट, और जो सेकेंड टर्म है उसको हम लिख सकते हैं कॉन्सिक्वेंट, बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। और हम किसी भी नंबर से रेशियो में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और किसी भी नंबर में इसे हम डिवाइड भी कर सकते हैं। ओके, किसी को कोई डाउट है तो बताओ, किसी को यहाँ पे रेशियो को लेकर के कि रेशियो क्या चीज है और हम किसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में कोई भी डाउट हो बताओ मुझे। एनीवन, आप अपना कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहो अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आप बीच में भी पूछ सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये मैथ में साथ साथ ही चीजें पूछनी पड़ती हैं, आप पूछ सकते हो, साथ साथ भी पूछ सकते हो। पर आप रेज योर हैंड के जो ऑप्शन है उसको यूज करके आप पूछेंगे तो मैं ब्रेक लेके वो क्वेश्चन आपसे ले लूंगा, ठीक है। चैट बॉक्स में लिखने की बजाय आप बोल के ही बात करो, क्योंकि मैथ्स में क्वेश्चन चैट बॉक्स में नहीं पूछे जा सकते ज्यादातर, इसलिए। अब आगे बात करते हैं रेशियो। देखो, रेशियो कंपेरिजन हो गया। क्या हम दो से ज्यादा क्वांटिटी का भी रेशियो कंपेयर कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। मान लो ए, बी और सी 3 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स को कंपेयर करना चाहते हैं 20, 15 और 35। तो क्या हम इन तीनों को भी कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम मोर देन 2 को भी कंपेयर कर सकते हैं, क्वांटिटी को कंपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं सिंपल फॉर्म की अगर बात करूं, अगर किसी नंबर से डिवाइड किया जा सकता है तो हम कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 4 जा 5 3 एंड 5 7। अब जो रेशियो ऑफ द मार्क्स ऑफ ए, बी एंड सी है वो हो जाएगा आपका 4:3:7। और दिस टाइप ऑफ रेशियो इज नोन एज कंटिन्यूड रेशियो। कंटिन्यूड रेशियो, कि हमने रेशियो को कंटिन्यू किया है दो से ज्यादा क्वांटिटी में। इसका मतलब ये भी कह सकता हूं मैं कि रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 4:3, रेशियो बिटवीन बी एंड सी इज 3:7 एंड रेशियो बिटवीन ए एंड सी इज 4:7। तो हम इसको ऐसे भी स्टडी कर सकते हैं कि यहाँ पर 3 क्वांटिटी को हम एक साथ कंपेयर करें तो 4:3:7 है, और हम इसको अगर दो को भी कंपेयर करते हैं तो A/B, B/C, A/C को भी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यूड रेशियो था, उस कंटिन्यूड रेशियो को हम ऐसे ब्रेक करके 2 टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन रिवर्स आ जाए, रिवर्स मान लो आपसे कहा जाए कि A/B, एक सेकेंड, क्वेश्चन अगर ये हो आपके सामने कि A/B और B/C, A/B जो है आपका 3:7 और B रेशियो है 7:5। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि व्हाट विल बी रेशियो बिटवीन A, B एंड C? एनीवन? 3:7:5. 3:7:5। वेरी गुड, 3:7:5। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि A और B और C का रेशियो पूछ लिया जाए और आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन A एंड C? A और C के बीच का रेशियो क्या होगा? यस, 3:5. यस, वेरी गुड, 3:5। लेकिन अब क्वेश्चन के अंदर मैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहा हूं। अब कैसे? अब नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन क्या होगा इसमें? मान लो आपसे कहा जाए A/B तो है 2:3 और B/C वो है 4:5। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज द रेशियो बिटवीन A, B एंड C? अब बताओ कौन बता सकता है? 2:3:5। हाँ जी, दोबारा बोलो। 2:3:5। गलत, नहीं. गलत होगा। अब एक सर
8:12:15. ओके, आप एक काम कर सकते हो, आप ना मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लो, व्हाट्सएप नंबर है ये 9996620146, और इसको सेव करके ना मोबाइल में, अगर कोई क्वेश्चन आप मैं पूछूंगा तो आप उसकी फोटो खींच के नोटबुक पे सोल्व करोगे सभी, और मुझे उसकी फोटो खींच के आपने भेजनी है, तो मैं आपके नोटबुक पे चेक कर लूंगा। ओके, तो ये नंबर आप एक बार नोट कर लो, और इस पे सेव करके अपना एक बार वेलकम है हाय लिख के और अपना नाम लिख देना, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन मैं आपको अभी सोल्व करने के लिए दूंगा, क्योंकि इसमें सोल्व साथ साथ करने पड़ेंगे आपको, तो सर साथ फोन साथ ही नंबर चेक रिपीट करो। करना। ये 9996620146 20146, ठीक है, तरुण सोनी के नाम पे आप सेव कर सकते हो उसको, 9996620146, इसे सेव करके अभी बड़े क्वेश्चंस भी आएंगे, तो आप मुझे साथ साथ ही उनका रिप्लाई व्हाट्सएप पे करना, मैं चेक करके साथ साथ आपको बता दूंगा कि ठीक है आपका ठीक है या गलत है। तो ये आंसर अभी मुझे दिया था एक स्टूडेंट ने, 8 रेशियो के आसपास आंसर दिया था, किसने दिया था वो? Sir, Ishita. हाँ इशिता, हाँ क्या आंसर बताया था आपने बेटा? 8:12:15. ओके, हाँ जी, और कोई? स्टूडेंट? सर यही होगा. ओके, ठीक है, देखो अब ये कैसे होगा, जिनको नहीं आता उनके लिए। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, बी और बी सेम है, लेकिन यहाँ पे 3 और 4 सेम नहीं है। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे 3 और 4 को सेम बनाना है। अब 3 और 4 को सेम नंबर कैसे बनाया जा सकता है, उनका एलसीएम लेकर के। अब 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है? एलसीएम ऑफ 3 and 4 क्या होता है? 12। अब यहाँ पे 12 बनाया जा सकता है, तो इसका मतलब इस रेशियो को तो आप मल्टीप्लाई कर दो किससे? 4 से। इस रेशियो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप? 3 से। तो अब ए रेशियो बी और बी रेशियो सी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देखो 8:12, 12:50, तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हो जाएगा आपका? 8:12:50। दिस इज योर आंसर। तो बहुत ही आसान है कि अगर बी आपको आप कंपेयर करो, बी सेम है तो यहाँ पे नंबर भी सेम होना चाहिए। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन ए एंड सी, तो वो होगा आपका 8:50। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, और आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि कंटिन्यूड रेशियो में कन्वर्ट करना। 2 रेशियो आपको दिए होंगे, तो वो कंटिन्यूड रेशियो में, अगर मैं और इसको मुश्किल बनाऊं क्वेश्चन को, ठीक है, और मुश्किल भी अगर मैं बनाना चाहूं तो मैं बना सकता हूं। वो कैसे, देखो अगर मैं यहाँ पे आपको एक सेकंड, देख अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा करने के लिए कि ए रेशियो बी, बी रेशियो सी और सी रेशियो डी, देखो और कॉम्प्लेक्स कर दिया मैंने आपको, ठीक है। तो ये रेशियो दे दिया 2:3, 3 रेशियो सॉरी 4:3 एंड 2:5। ये है क्वेश्चन, 2:3, 4:3, 2:5, और आपने मुझे ए और डी का रेशियो बताना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए रेशियो डी? सोल्व करो आराम से, और सोल्व करके आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। फुल मेथड में आपको चेक कर सकता हूँ, और अदरवाइज आप आंसर डेडली बताना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। Sir, 4:15. ओके,
4:3. Sir, 4:15. 15. ओके, नेक्स्ट, ये आंसर किसका था? इशिता का? Sir, Anshika. अंशिका, ओके। 4:15 अंशिका ने आंसर बता दिया है, ए जे, ठीक है। तो और बताओ। सर 4:15. ओके, निशिता का भी यही आंसर है, वेरी गुड। अनुज, आया समझ आपको? यस सर, सेम है सर। हाँ करो, कोई बात नहीं, सभी से सोल्व हो जाना चाहिए। जतिन, ध्रुव, देखो मैं करके बताता हूँ जिनसे नहीं हुआ। अनुज, हुआ आपसे? नहीं हुआ? हो गया सर। देखो, जिनसे नहीं हो देखो। सर सबसे पहले ना आप इसके लिए क्वेश्चन को सोल्व करो, इसको भी छोड़ दो, पहले इसके लिए सोल्व करो बस। तो देखो यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। इसको किससे करेंगे? 3 से। तो क्या आ जाएगा? देखो A रेशियो B रेशियो C कितना हो जाएगा? और A रेशियो B रेशियो C हो जाएगा आपका 8, ये आपका हो जाएगा 8:12:9। ओके, अब आ जाओ बात C और D पर। अब C और D पे बात करते हैं। C आपका है 2:5, ठीक है। अब यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं हम? 18। अब 18 के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ क्या करना पड़ेगा? 9 से मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आएगा? 9 8 72, सॉरी 2 8 16, 24 और 18, और यहाँ पे क्या आएगा? 18:44। बढ़िया, तो आपका आंसर अब A, B, C और D क्या रेशियो आ गया? 16:24:18:45। अब यहाँ पे देखो, क्रॉस चेक करना चाहो, A और B का रेशियो देखो 2:3 है, ओके है। B और C का रेशियो देखो 4:3 है 6 के टेबल से कटेगा, और C और D का रेशियो 2:5 है 9 से है। इसका मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन ये था मेरा कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन A एंड D? दिस विल बी 16:45, तो ये दोनों का ही आपका गलत है। ओके, अंशिका, रिपीट करना एक बार। हाँ बिल्कुल रिपीट कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले बेटा देखो A, B और C, पहले आप A B C के लिए सोल्व करो, C और D को भी एक बार छोड़ दो। ये समझ में आया था कि ये B सेम है, तो यहाँ पे सेम नंबर बनाना है ना। तो हम क्या करेंगे? 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 12। तो यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे रेशियो को, जिससे हो जाएगा ये 8:12। देखो मैं दोबारा लिखता हूँ, A रेशियो B और B रेशियो C। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये होगा 8:12, और अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12:9। तो इन तीनों को, दोनों को कंपेयर करेंगे तो A रेशियो B रेशियो C कितना हो जाएगा आपका? 8:12:9। यहां तक क्लियर है आपको? यहां तक क्लियर है बेटा? यस सर। अब आपको अब दोबारा C के लिए बात करनी है। C यहाँ पे 9 है, C यहाँ पे 2 है, तो दोनों सेम नंबर होने चाहिए। तो इनका एलसीएम 18 है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देन द रेशियो विल बी 16, 24, 18 एंड 18:45। अब दोनों नंबर ये सेम हो गए हैं, तो आप इसको मर्ज कर सकते हो, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके सर। तो देखो वही है लेवल, मतलब क्वेश्चन का लेवल कैसे भी बढ़ाया जा सकता है, पर सिस्टम वही है। पहले आप A, B और C को 20 रेशियो में कन्वर्ट करो, फिर आप
ए बी सी और सी और डी को कंट्री रेशियो में कन्वर्ट करो। उसके लिए सिर्फ यही करना है, जो सी और सी आपका सेम नंबर है उसका रेशियो भी यहाँ पे सेम होना चाहिए, तभी वो मर्ज हो जाएंगे और वो एक साथ लिखे जा सकते हैं। और तब आपसे जो भी पूछा जाए ए रेशियो डी, डी रेशियो ए, बी रेशियो डी, ठीक है ना, कुछ भी पूछ सकता है वो, ठीक है, इवन तो आपको आंसर यहाँ पे दे सकते हो। ओके, क्वेश्चन दो अभी और एक और करने के लिए, क्योंकि वही सभी का सोल्व नहीं हुआ ये। Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, sir. क्वेश्चन देते हैं, एक और करते हैं प्रैक्टिस, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, इसके अंदर क्वेश्चन बहुत आसानी से आता है। अभी मैं एबीसी का देता हूँ, मैं अभी लेवल 1 दे देता हूँ, फिर लेवल 2 कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार पहले मुझे लेवल 1 देखते हैं किससे स्टार्ट, ठीक है। मुझे सी रेशियो ए बताना है, बताओ। सी रेशियो ए, Sir, 32:15, C ratio A. आप एक बार काम करो, मुझे बता दो, मैं लिख लेता हूँ। क्या आंसर है आपका? Sir, C ratio A बताऊं या A ratio C बताऊं? जो लिखा हुआ है वही बताना है। 32:15. 32 रेशियो 15। 15. ओके इशिता, Yes, sir. यही है। Sir, So same. यही है। यही है, चलो सबका हो गया, ठीक है। अच्छा, जिन्होंने कर लिया ना वो रेज योर हैंड की कमांड को यूज करते हैं, टिक कर दो एक बार। ओके ओके इशिता, ओके निशिता, अंकित एंड अनुज रह गए, करो कोई बात नहीं। सर 32:15 आ गया सर। आ गया ना, चलो हाँ जी। गुड, सबका हो गया है। ओके वेरी गुड, वेरी गुड, चलो ठीक है। ओके चलो, अच्छा एक मिनट आपको मैं, एक मिनट, इसी का अगर लिंक वो हो जाए ना, क्लास खत्म हो जाए तो रीकनेक्ट कर लेना, ठीक है। ओके ना, तो ठीक है, इसको हम टिपिकल करते हैं इसको थोड़ा सा। इसी में अगर मैं, आपने ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया, अब इसमें सी रेशियो अगर डी और दे दूं मैं इसी क्वेश्चन में, और यहाँ पे देता हूं मैं आपको सिंपल सा 2:3। तो अब बताओ बी और डी का रेशियो क्या होगा? बताओ बी रेशियो डी क्या होगा? अगर क्लास डिस्कनेक्ट हो Sir, जाए ना बेटा टाइमिंग की वजह से, तो रिकनेक्ट कर लेना, ठीक है, उसी लिंक से। हाँ, बोलिए। So 5:12. 5:12। sir, no. 40:96. एक बच्चे का है 5:12 और एक दूसरा क्या आंसर है? Sir, 40:96. 40:96। ओके Yes, sir. Ishita. ओके, Sir, 40:96. 40:96। ओके ओके, अगर आप इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो यही आंसर नहीं आएगा? फोर्टी रेशियो 96 इज करेक्ट, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर 40:96 को अगर मैं लोएस्ट Yes, फॉर्म sir, में लेके यही है। जाऊंगा तो 5:12 ही आएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ ओके अनुज, क्लियर है, हो जाएगा? Yes, sir. ध्रुव यस सर। हो जाएगा ना बेटा, डन है ना? यस सर। हाँ, सॉल्व करूं मैं इसको या ओके है आंसर 5:12? सर आप सॉल्व कर दो फिर भी। ठीक है, मैं एक बार कर देता हूँ। देखो सबसे पहले अगर मैं एबीसी की बात करूं, 4 और 5 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? 5 से, और इसको किससे करेंगे हम? 4 से। तो ए बी और सी क्या आ जाएगा? ये 5 से कर रहे हैं, 15:20 और यहाँ का 20:32। अब यहाँ पे है आपका डी, सी और डी 2:3। तो पहला तो आंसर यही आ गया था 32:15, ठीक है।
अब 2 है या 32 है, तो इसको 16 से मल्टीप्लाई करो। जैसे 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या आएगा 32 और यहाँ आएगा 48। और अब आपके पास इन दोनों को ये मर्ज कर दे दोनों को, तो A रेशो B रेशो C रेशो D कितना हो गया 15:20:32:48। हाँ जी, ओके ओके बेटा। यस सर। तो इस तरीके से आपको करना है। अब मैंने पूछा था B रेशो D, तो आप बता सकते हो B रेशो D। ओके ओके सर। एनी डाउट, किसी को भी कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपेयर की। ठीक है, विच इज ग्रेटर और लेस। ठीक है, इसमें एक होता है ग्रेटर इनइक्वालिटी और एक होता है स्मॉलर इनइक्वालिटी। रेशियो में भी ना इस तरीके से हम लिख सकते हैं। एक सेकंड, अगर मान लीजिए आपके सामने, मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूं। अगर यहाँ पे A रेशियो B गिवन है, मतलब A ग्रेटर देन B और A लेस देन B दो होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेटर इनइक्वालिटी और इसको बोलते हैं स्मॉलर इनइक्वालिटी। ग्रेटर इनइक्वालिटी और यहाँ होते हैं स्मॉलर इनइक्वालिटी। ठीक है, अगर A B से बताओ। अब इसमें ना एक चीज और है, अगर मान लीजिए रेशियो का एक और काम आता है, एप्लीकेशन है, एक तो न्यू सैलरी फाइंड आउट करने के लिए, कोई भी न्यू क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए। मान लो एक पर्सन है, उसकी सैलरी है 5000, इनिशियल सैलरी उसकी है 5000 और इट इंक्रीजेज बाय 4:5। What will be new salary? क्वेश्चन ये है, initial salary rupees 5,000 and salary increases by 4:5 और क्वेश्चन ये है what is या what will be new salary। तो न्यू सैलरी के बारे में आपने बताना है, तो बताओ कोई बता सकता है? देखो न्यू सैलरी ये आपको क्या है, ओल्ड सैलरी, और यहाँ जो ओल्ड सैलरी और यहाँ जो रेशियो दिया है वो भी आपको ओल्ड और न्यू का रेशियो दिया हुआ है। ठीक, आपको न्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे करो? देखो यहाँ पे इसको क्वेश्चन को सोल्व करने के कई मेथड है, मैं आपको ना 2-3 मेथड से अलग अलग करा देता हूँ। पहले तो है बेसिक कंसेप्ट। अगर कभी भी आपको देखो रेशियो दिया हुआ है, आप रेशियो को सेपरेट करना चाहते हो, देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक मिनट। मान लो ए और बी है, उसकी सैलरी है 2000 और 3000, दोनों का रेशियो है 2:3 सैलरी का। ओके, अब एक और पर्सन है बी और सी, उनकी सैलरी है, बी और सी नहीं हम लेते हैं, सीओडी ले लेते हैं। सीओडी उनकी सैलरी का जो रेशियो है वो है 4:7। ठीक है, आप बता सकते हो सी की सैलरी कितनी है? एनीवन? ए और बी का सैलरी का रेशियो, सैलरी दी हुई थी 2000 3000, हमने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द रेशियो, आपने कहा 2:3। अब क्वेश्चन है उल्टा, आपको रेशियो दिया हुआ है ऑफ सैलरी सी एंड डी, तो व्हाट विल बी सैलरी ऑफ सी? हाँ जी 4,000 सर। कितने? 4,000। हाँ जी 4,000 and 7,000। अच्छा, क्यों? ये सिर्फ आपकी 400 और 700 भी तो हो सकती थी। नो सर, क्योंकि 2000 and 3000 थी, 2000 से आप इसको जोड़ ही क्यों रहे हो? आप इसको से लिंक क्यों कर रहे हो? दोनों अलग अलग फैक्ट्री में काम करते हैं। यस सर। आपको मैंने ये तो कहा नहीं कि सेम रेशियो में लेना है, जो लिंक यहाँ है वो लिंक यहाँ करना है, कुछ नहीं, डिफरेंट चीज है। ए और बी की सैलरी दी हुई है, सैलरी दी हुई है, सैलरी से हमने रेशियो फाइंड आउट कर लिया। अब मेरा उल्टा क्वेश्चन है, रेशियो दिया हुआ है, क्या आप सैलरी बता सकते हो? रेशियो दिया तो सैलरी बता सकते हो? सैलरी तो कुछ भी हो सकती है। आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400, 1000 से करोगे तो 4000 और 7000 और 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40,000 और 70,000। तो
क्लियर, क्योंकि जो यहाँ पे 1000 आपने डिवाइड किया वो एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर था। अब यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा वो आपको मालूम नहीं है, इसलिए कभी भी आपको सी और डी को सेपरेट करना पड़ेगा। तो एक अननोन वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको, सैलरी यहाँ पे लेट करनी पड़ेगी। लेट सैलरी ऑफ सी बी 4x एंड सैलरी ऑफ डी बी 7x। x इज ए मल्टीप्लाइंग फैक्टर जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और हमें इसी को फाइंड आउट करना होता है अंडर गिवन कंडीशन। जो भी कंडीशन एक क्वेश्चन में और जरूर दी होगी, जिसकी हेल्प से हम इस x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हमारे पास इस x की वैल्यू आ जाएगी तब हम कंफर्म कह पाएंगे कि C और D की सैलरी क्या होगी। गेटिंग मी? यस सर। तो अब क्वेश्चन यही है कि ओल्ड और न्यू सैलरी का रेशियो है 4:5, ठीक है। अब आपको इसका लिए ओल्ड है, अब मैं मान लूं कि ओल्ड सैलरी जो है वो आपकी क्या मान सकता हूं, बताओ यहाँ पे क्या लेट कर सकता हूँ ओल्ड सैलरी में 4x। अगर बेसिक इसको इस कंसेप्ट से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो सोल्व ना हो, ये ध्यान रखना, बाकी सब शॉर्टकट है। अब मान लो ओल्ड सैलरी जो है वो आपने ले ली 4x और न्यू सैलरी आपने ले ली जी 5x। अब आपको यहाँ क्या दिया हुआ बेटा, ओल्ड सैलरी, इसका मतलब 4x के इक्वल दिया हुआ आपको, 4000 के इक्वल दिया हुआ है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5000 डिवाइड बाय 4, 1250। अगर ये 1250 है तो अब बताओ न्यू सैलरी कितनी होगी। 5x इंटू 12250, सॉरी x नहीं आएगा, x की वैल्यू पुट कर दिया तो कितनी होगी ये 6250। गेटिंग मी? सर आपने ओल्ड सैलरी डिवाइड करी सर न्यू सैलरी में मल्टीप्लाई क्यों सर? क्योंकि x तो दोनों में है ना, यहां से इसकी हेल्प से x की वैल्यू निकाली और यहाँ पुट कर दी। क्योंकि इस x की वैल्यू निकालने के लिए तो मुझे कंडीशन दी हुई है ना कि ओल्ड सैलरी 5000 है, तो यहाँ पे कह रहा है 4:5 है, तो इसके अकॉर्डिंग